हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग कैलेंडर के सबसे महत्वपूर्ण टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले भी हमने कैलेंडर का एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने आपको बताया था किसी भी तारीख का दिन आप कैसे निकालिएगा। अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। आज हम लोग देखेंगे रेफरेंस कैलेंडर के क्वेश्चन को। रेफरेंस कैलेंडर क्या होता है, तो इसमें किसी भी तारीख का दिन दे करके उसके बेसिस पर उससे अगली या पिछली तारीख का दिन आपसे पूछा जाएगा। रेफरेंस कैलेंडर के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको आवश्यकता होगी ऑड डेज का। हालांकि इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग कैलेंडर के कई टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ऑड डेज, इसका हिंदी क्या होगा? इसका हिंदी होगा विषम दिन। हमें एक चीज अच्छी तरह से पता है कि कैलेंडर में प्रत्येक 7 दिन के बाद वापस वही दिन लौट के आ जाता है। जैसे आज रविवार है तो 7 दिन बाद फिर से रविवार होगा, आज मंगलवार है तो 7 दिन बाद फिर से क्या होगा? मंगलवार होगा। तो इसी वजह से 7 के शेषफल को, यानी किसी भी संख्या में 7 से भाग करने पर जो शेष बचता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑड डेज, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं विषम दिन। फिर से समझिएगा, 7 के शेषफल को ही क्या कहा जाता है? 7 के शेषफल को ही विषम दिन, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इसको ऑड डेज कहा जाता है। जैसे अगर हम आपसे कहे कि भाई 15 दिनों में कुल कितना विषम दिन होगा, तो आप 15 में 7 से भाग करिए, 7 दूना 14, शेष क्या बचेगा? 1, यानी 15 दिनों में 1 विषम दिन होगा। अगर आपसे कहा जाए कि भाई 28 दिनों में कितना विषम दिन होगा, तो 28 में 7 से भाग करिए, 7 चौके 28, पूरा पूरा कट गया, यानी 0 विषम दिन होगा। 29 दिनों में 7 चौके 28, कितना बचेगा शेष? 1 शेष बचेगा, 1 विषम दिन हो जाएगा। उसी प्रकार से 30 और 31 दिनों में सोचिए, अगर बात 30 दिनों की हो तो 7 चौके 28 2 विषम दिन होगा, और 31 दिन में 7 चौके 28 3 विषम दिन हो जाएगा। इतना क्लियर हो रहा होगा। 7 के शेषफल को ही हम लोग क्या कहते हैं? 7 के शेषफल को ही हम लोग विषम दिन कहते हैं। ठीक है, चलिए 28, 29, 30 और 31 दिन का महीना होता है। जो महीना 31 दिन का होगा उसमें कुल 3 विषम दिन होगा, जो महीना 30 दिन का होगा उसमें 2 विषम दिन होगा, 28 दिन वाले में 0 और 29 दिन वाले में 1। उसी प्रकार से अगर आपसे कहा जाए कि भाई 365 दिनों में कितना विषम दिन होगा, तो 365 में 7 से भाग कर लीजिए, 7 पंचे 35, 1 बचेगा 15, 7 दूना 14, 1। 365 दिनों में यानी पूरे एक वर्ष में 1 विषम दिन होगा। कभी कभी वर्ष में 366 दिन भी हो जाता है, तो 366 में कितना विषम दिन होगा? 7 से भाग करिए, 365 में 1 आता है तो 366 में 2 आएगा, 7 से भाग करके आप चेक कर सकते हैं। तो 365 दिन यानी कि पूरे एक वर्ष में 1 विषम दिन भी हो सकता है और 2 विषम दिन भी हो सकता है। अगर एक वर्ष नॉर्मल है तो 365 दिन होगा, 1 विषम दिन, और अगर लीप है तो उसमें 366 दिन होता है, यानी कि 2 विषम दिन हो जाएगा। अब गौर से समझिएगा कि लीप ईयर होता कौन कौन है। तो जिस वर्ष में 4 का भाग लग जाता है ना, वह आपका लीप वर्ष कहलाता है। जिस वर्ष में 4 का भाग लग जाता है, जैसे देखिए 1948, क्या लीप वर्ष होगा? 1948 में 4 का भाग लग जाएगा? भाग करके देख लीजिए। 4 का नियम यह कहता है कि अंतिम 2 अंक 4 से कट गया तो पूरा 4 से कटेगा, तो अंतिम 2 अंक कट रहा है, इसका मतलब कि इसमें कितना दिन होगा? 365 नहीं, 366 दिन होगा। अच्छा, 366 दिन होने के साथ साथ यहाँ जो फरवरी होगा वह कितने दिनों का होगा? फरवरी जो होगा वो आपका 29 दिनों का होगा। ठीक है, यानी इसके अंदर 29 फरवरी आएगा। किसमें? 1948 में। यही आपका मतलब होता है लीप ईयर का। लीप ईयर का एक ही मतलब होता है कि उसका जो फरवरी होगा वह कितने दिनों का होगा? 29 दिनों का होगा। उसी प्रकार से अगर आपसे कहा जाए कि 2003 क्या लीप वर्ष होगा, क्या 2003 में 4 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, यह लीप वर्ष नहीं होगा। इसमें जो है 365 दिन ही होगा, और इसका जो फरवरी होगा वह केवल 28 दिनों का होगा। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि 2000 क्या यह लीप वर्ष है, तो यहाँ पे 4 का नियम नहीं काम करेगा, 400 का नियम काम करेगा, क्योंकि यह शताब्दी वर्ष है। जिसके भी अंतिम में 2 जीरो आपको मिले वह शताब्दी वर्ष होता है। और शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होगा कि नहीं होगा, इसको जानने के लिए हम लोग 4 से नहीं 400 से भाग करते हैं। तो 400 से भाग लग जाएगा, मतलब यह क्या होगा? यह आपका लीप वर्ष होगा। मतलब इसमें 300 वर्ष 2000 में 366 दिन होगा, 2 विषम दिन होगा, और साथ में इसका फरवरी जो है वह कितने दिनों का? 29 दिनों का। क्या 1900 लीप वर्ष होगा? क्या 1900 में 400 का भाग लगेगा? नहीं भाग लगेगा। शताब्दी वर्षों में 4 का नहीं 400 का नियम काम करता है, नहीं लगेगा, मतलब यह लीप वर्ष नहीं है। इसमें मात्र कितना दिन होगा? 365 दिन होगा। ठीक है, चलिए, तो हमने अभी तक सिर्फ एक चीज़ समझा है कि विषम दिन हम लोग किसको बोलेंगे, तो 7 के शेषफल को हम लोग क्या बोलेंगे? 7 के शेषफल को हम लोग विषम दिन बोलेंगे। अब अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए, बेसिक क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं।
क्वेश्चन अगर आपसे इस तरीके से पूछा जाए, और भी कुछ इसमें देख लेते हैं, अगर वीक के फॉर्म में रहे, मान लीजिए क्वेश्चन में रहे कि 13 सप्ताह, ठीक है, 13 क्या हो, 13 सप्ताह में कितने विषम दिन, तो सप्ताह जो होता है वह 7 का ही मल्टीपल होता है, इस वजह से यह वैल्यू 7 से कटेगा। 13 सप्ताह का मतलब 13 गुने 7, तो 13 सत्ते 91 हो जाएगा, 7 से भाग करिएगा कट जाएगा। तो जो भी सप्ताह होगा वह आपका 7 का मल्टीपल होता है, इसका मतलब उसमें 7 से भाग लगेगा, 7 से भाग लगने का मतलब शेष 0 होगा। तो जिसके साथ वीक लगा रहे उसका शेष क्या होगा, 0। अब एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए आज का दिन जो है वह सोमवार है, मंडे है। क्वेश्चन आपसे यह पूछ लिया गया कि आज से 31 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो हम 31 दिन आगे नहीं बढ़ेंगे, हम क्या करेंगे, इसका विषम दिन निकालेंगे। तो 31 में 7 से भाग करिए, 7 चौके 28, शेष क्या बचेगा, 3, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मंडे प्लस 3, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा गया होता कि आज सोमवार है, आप बताइए कि आज से 50 दिन पहले कौन सा दिन था, आज से 50 दिन पहले, तो पहले बोलेगा तो माइनस करेंगे, और आगे जाना होगा तो प्लस करेंगे। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कैलेंडर में, अगर आपको आगे जाना है तो प्लस करिए और पीछे जाना है तो माइनस करिए। तो हमने आपसे कहा कि आज का दिन सोमवार है, 50 दिन पहले, 7 से भाग करिए, 7 सत्ते 49, विषम दिन कितना, 1, यानी आज से 1 दिन पहले जो दिन था वही आज से 50 दिन पहले होगा। तो मंडे माइनस 1 क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक सा। अगर उसी तरह से बोला जाए कि आज का दिन जो है वह आपका मंगलवार है, ठीक है, आज से जो है 13 सप्ताह या 15 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा, तो 15 सप्ताह का मतलब क्या है, कितना विषम दिन होगा इसका, 0, यानी मंगलवार ही रह जाएगा, दिन आपका चेंज नहीं होगा। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन कुल मिला के 3 टाइप से आपका पूछा जाएगा, जिसमें से टाइप फर्स्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। टाइप फर्स्ट में क्या होगा, टाइप फर्स्ट के अंदर जो है देखिएगा, यहाँ पे टाइप फर्स्ट में जो है मंथ और डेट और मंथ सेम है, डेट यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है, मार्च है। डिफरेंस किस में है, केवल ईयर में डिफरेंस है, यह आपका टाइप फर्स्ट है। टाइप सेकेंड जब हम लोग देखेंगे तो ईयर तो सेम होगा लेकिन डेट और मंथ में डिफरेंस होगा। और टाइप थर्ड में तीनों आपका अलग अलग आएगा, डेट भी अलग, मंथ भी अलग और ईयर भी अलग। आइए पहले टाइप फर्स्ट को हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। गौर से देखिएगा, डेट और मंथ तो सेम है, इसको देखने की आवश्यकता नहीं है। ईयर में आइए, देखिएगा यहाँ पे 2003 से 2015 कितने साल का अंतर है, 12 साल का अंतर। तो 12 विषम दिन तो यह हो गया, क्योंकि एक वर्ष में एक विषम दिन, एक वर्ष में कितना विषम दिन होता है, एक विषम दिन होता है। एक वर्ष का मतलब 365 दिन, तो 365 में 7 से भाग करिएगा तो शेष 1 बचेगा। तो एक वर्ष में एक विषम दिन, तो 3 से 15 में 12 साल का अंतर है, तो 12 विषम दिन तो यह हो गया। अच्छा, 12 विषम दिन हम लोग तब मानेंगे जब सबको जनरल ईयर के फॉर्म में मान के चलेंगे तो, लेकिन इसमें कुछ लीप ईयर भी तो आएगा, और जो भी लीप ईयर आएगा उसमें 366 दिन होगा, यानी उन सब में कितना शेष होना चाहिए, कितना विषम दिन होना चाहिए, 2, लेकिन सब के बदले हम लोग 1 काउंट किए हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि जितना इसके बीच में लीप वर्ष आएगा उसके लिए एक एक्स्ट्रा जो है विषम दिन हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो 3 से 15 के बीच में कौन कौन लीप वर्ष होगा, देखिए 3 तो नहीं है, उसके बाद अगला हो जाएगा 4, तो 4 लीप वर्ष। अब 4 है तो अब 4 के अंतर पर होगा 8, उसके बाद 12, उसके बाद 16, तो 16 तो इससे आगे हो जाएगा, यानी कुल मिला के कितना लीप वर्ष होगा, 3 लीप वर्ष होगा। तो 3 विषम दिन और इसमें ऐड हो जाएगा। 3 ऐड क्यों हुआ, क्योंकि जो भी लीप वर्ष होगा उसमें 2 विषम दिन, लेकिन उन सभी वर्ष के लिए भी हम लोग एक ही यहाँ पे लिए थे, तो बाकी जितना है उसको अलग से हम लोग जोड़ लेंगे। यानी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको यह यूज करना है कि जितने साल का अंतर है उसको लिखिए, प्लस इसमें आपको ऐड क्या करना है, इनके बीच में जितने भी लीप वर्ष आएंगे उसको। तो 12 और 3 कितना, 15। अच्छा, 15 का मतलब कैलेंडर में क्या होता है, 15 का मतलब 7 से भाग कर लीजिए, जब भी वैल्यू 7 से बड़ा दिखे 7 से भाग करिए। जब 7 से भाग करिएगा 7 दूना 14, शेष क्या बचा, शेष आपका बचा 1। तो जो फाइनल हमारा विषम दिन आया है वह 1 आया है। अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि कैलेंडर में हमें आगे जाना है कि पीछे। तो 3 का दिन हमें पता है, 15 का निकालना है, कैलेंडर में हमें आगे जाना है। तो आगे जाने के लिए क्या करेंगे, निकाले गए विषम दिन को इसमें प्लस करेंगे, तो संडे प्लस 1, यानी हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, मंडे हो जाएगा। तो एक सिंपल सा यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट सीखे हैं कि ईयर के केस में आप विषम दिन कैसे निकालिएगा। तो आपको करना है ईयर प्लस लीप ईयर। क्या करना है, ईयर प्लस लीप ईयर, यानी जितने साल का अंतर हो प्लस इसके बीच में जितने लीप ईयर हो, इससे क्या निकलता है, इससे निकलता है वर्षों का विषम दिन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन से और ट्राई करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए,
यहाँ पे देखिए फिर से इसी टाइप का क्वेश्चन है, डेट और मंथ सेम है, डिफरेंस कहाँ पे है, ईयर में है। देखिए 1990 का दिन पता है, 1972 का निकालना है। तो 90 और 72 में कितने साल का अंतर है, 18 साल का। 72 में 18 जोड़ेंगे 90, तो 18 विषम दिन तो यह हो गया। अब जब हम 72 से 90 की ओर चलेंगे, जब हम 72 से कहाँ चलेंगे, 90 की ओर चलेंगे, तो कितना लीप ईयर मिलेगा, तो 72 तो लीप ईयर है। अब 4 वर्ष के अंतर पर 76, उसके बाद 80, उसके बाद 84, फिर कितना 88, और 88 के बाद 92। हर 4 साल के अंतर पर लीप वर्ष आता है। क्या 72 को एज ए लीप ईयर हम काउंट करेंगे? किसी भी वर्ष को एज ए लीप ईयर हम लोग तभी काउंट करेंगे जब हम उसके 29 फरवरी को क्रॉस करेंगे। तो क्या 1972 का 29 फरवरी हमारे रास्ते में आएगा? 72 से 90 की ओर बढ़ना है। 72 से किस तरफ बढ़ना है, 90 की ओर। तो अभी दिसंबर में है, दिसंबर में 8 दिन जैसे ही बीतेगा हम लोग 73 में आ जाएंगे, 1973 में, फिर 74 में, 75 में। मतलब 1972 के 29 फरवरी को हमें क्रॉस नहीं करना पड़ेगा। हमारे रास्ते में जब 1972 से 23 दिसंबर 1972 से 23 दिसंबर 1990 की ओर चलेंगे, तो हमारे रास्ते में 1972 का जो है वो 29 फरवरी नहीं आएगा। फरवरी ही नहीं आएगा तो 29 फरवरी कैसे आएगा? तो इसको हम लोग एज ए लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे। तो रेस्ट बचा 1 2 3 4, यानी इसमें हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 4 ईयर प्लस लीप ईयर। 18 और 4 22, 22 का मतलब कैलेंडर में 7 या 21, शेष कितना बचा, 1। विषम दिन फाइनल हमारा 1 आया। अब देखिए आपकी कैलेंडर में आपको कहाँ जाना है, आगे की पीछे। तो 90 में है, 72 में जाना है, पीछे जाना है, तो निकाले गए और डे को माइनस करिए। मंडे -1 यानी आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा हमारा संडे। ठीक है, सिंपल सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है, ईयर प्लस लीप ईयर। तो 72 और 90 में कितना साल का अंतर, 18 साल का। और 72 से 90 के बीच में कितना लीप वर्ष होगा, तो 72 होगा। 72 4 से कट रहा है तो होगा। अब 4 साल के अंतर पर 72, 76, 80, 84, 88। अब देखिए क्या 72 को एज ए लीप ईयर काउंट करेंगे, नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि 1972 का फरवरी हम लोग क्रॉस नहीं करने वाले हैं। तो जब तक किसी वर्ष के 29 फरवरी को हम लोग क्रॉस नहीं करेंगे, तब तक वह एज ए लीप ईयर काउंट नहीं होगा। दिसंबर में है ना, ऑलरेडी दिसंबर में है। अब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, 73 के जनवरी में जाएंगे, यानी 72 के फरवरी हमारे रास्ते में नहीं आएगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 3। यहाँ देखिएगा, यहाँ से और अच्छी तरह से यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 16 फरवरी 2004 का दिन पता है और 16 फरवरी 2016 का दिन निकालना है। देखिए कितने साल का गैप है यहाँ पे, 4 से 16 में 12 साल का अंतर। तो 12 विषम दिन तो यह हो गया। और 4 से 16 के बीच में कौन कौन लीप वर्ष होगा, तो 4 भी लीप वर्ष है। इसके बाद 4 साल के अंतर पर तो 8 हो जाएगा, फिर 12 होगा और फिर 16 होगा। क्या हम लोग 2004 को एज ए लीप ईयर काउंट करेंगे? 2004 को एज ए लीप ईयर काउंट करेंगे? हाँ सर काउंट करेंगे। काउंट क्यों करेंगे, क्योंकि 16 फरवरी पे हैं हम लोग, और 16 फरवरी 2004 से जब हम लोग बढ़ेंगे 2016 की ओर, तो इसके फरवरी को तो क्रॉस करेंगे। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, है ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पूरा क्रॉस करेंगे। 5 में जाएंगे, 6 में जाएंगे, मतलब इसके 29 फरवरी को क्रॉस करेंगे, तो यह एज ए लीप ईयर काउंट होगा। आखिरी वाले में चेक करिए, बीच वाले में तो आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, आखिरी वाले में चेक करिए। और यह भी पहला और आखिरी वाला हम लोग तब चेक करेंगे जब पहला बार भी लीप वर्ष रहे और आखिरी वाला भी लीप वर्ष रहे, नहीं तो फिर तो सीधे सीधे आपका क्वेश्चन बनता है। क्या 16 एज ए लीप ईयर काउंट होगा? तो हम लोग इसके 16 फरवरी पर ही आके रुक गए। 2016 के 16 फरवरी पर ही आके रुक गए हैं। इस वजह से 2016 एज ए लीप ईयर काउंट नहीं होगा, क्योंकि 2016 के 29 फरवरी को हम लोग क्रॉस नहीं किए हैं। अगर इसके 29 फरवरी को क्रॉस करते तब जाकर के 366 दिन होता, नहीं क्रॉस किए, इसका मतलब 2016 एज ए लीप ईयर काउंट नहीं होगा। तो हम लोग किसी वर्ष को तब तक एज ए लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे जब तक वह 29 फरवरी को क्रॉस न करे। तो कितना विषम दिन हो जाएगा यहाँ पे, कितना लीप ईयर होगा इसके बीच, 3। तो 12 + 3 कितना होगा, 15। 15 का मतलब कैलेंडर में क्या होता है, 7 दूना 14, शेष 1। जब भी वैल्यू 7 से बड़ा है 7 से भाग करिए, शेष लिखिए। अब कैलेंडर में आपको आगे जाना है कि पीछे, आगे, तो निकाले गए विषम दिन को प्लस करिए। ट्यूसडे +1 क्या होगा, वेडनेसडे होगा। यही आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 क्वेश्चन, इसको भी अच्छी तरह से समझते हैं, फिर हम लोग चलेंगे अगले टाइप में। नंबर 4 देख लीजिए, डेट और मंथ सेम है, ईयर में डिफरेंस है। कितने साल का गैप है, 64 से 80, 16 साल का। तो 16 विषम दिन तो यह हो गया।
और 64 से 80 की ओर बढ़ेंगे तो लीप वर्ष क्या क्या मिलेगा, 1964 मिलेगा, फिर 68 मिलेगा, फिर 72 मिलेगा, फिर 76 मिलेगा और फिर 80 मिलेगा। इसके बीच में लीप वर्ष तो यही होगा। हम लोग क्या करते हैं, ईयर प्लस इसके बीच में आने वाले लीप ईयर। अब गौर से देखिए, क्या 1964 एज ए लीप ईयर काउंट होगा? 64 को काउंट करेंगे, 64 देख लीजिए 25 जनवरी में है और 64 से हमें आगे बढ़ना है। तो 1964 से जब आगे बढ़िएगा तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून इस तरह से बढ़िएगा, मतलब इसके 29 फरवरी को हम लोग क्रॉस करेंगे तो यह एज ए लीप ईयर काउंट होगा। लेकिन क्या 1980 एज ए लीप ईयर काउंट होगा? नहीं सर, 1980 एज ए लीप ईयर काउंट नहीं होगा, क्योंकि 1980 के तो 25 जनवरी पर ही जाके रुक गए। क्या हम लोग 1980 के 29 फरवरी को क्रॉस करेंगे? नहीं सर, 64 से हम लोग बढ़ेंगे 79, 80 और उसके बाद इसके जनवरी में ही जाकर के रुक गए, इसके 29 फरवरी को क्रॉस नहीं किए, तो यह एज ए लीप ईयर काउंट नहीं होगा। यानी इसके बीच में कितना लीप ईयर हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, तो 16 और 4 कितना होगा, 20। 20 का मतलब कैलेंडर में क्या होगा, 7 दूना 14, शेष क्या बचा, 6 बचा, यानी विषम दिन यहाँ पे हमारे पास आ गया है 6। कितना विषम दिन आया, 6। अब देखिए कैलेंडर में आपको आगे जाना है कि पीछे, 80 में है, 64 में जाना है, पीछे जाना है, तो निकाले गए विषम दिन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब सैटरडे में से 6 आप माइनस करिएगा तो संडे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा। अब सैटरडे में से 6 माइनस करने में दिक्कत हो रही है, तो 6 माइनस करने पर वही वैल्यू आएगा जो 1 प्लस करने पर। ध्यान रहे, इस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि भाई आज का दिन जो है वह सैटरडे है, तो आज से 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 6 दिन आगे जाने में अगर परेशानी है तो आप 1 दिन पीछे चले जाइए, क्योंकि 6 दिन बाद भी वही दिन होगा जो 1 दिन पहले। 6 दिन बाद क्या होगा, देखिए सैटरडे है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे हो जाएगा 6 दिन बाद। और अगर पीछे आते हैं सैटरडे में से 1 माइनस करते हैं तो भी क्या होगा, फ्राइडे होगा। यानी यह जो दोनों वैल्यू है ना, इसका सम आपका कितना हो जाना चाहिए, इसका सम आपका 7 हो जाना चाहिए। अगर मान लीजिए 6 दिन पहले पूछे तो 6 दिन पहले वही दिन होगा जो 1 दिन बाद होगा। उसी प्रकार से देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 5 दिन आगे जाने में दिक्कत है तो 2 दिन पीछे चले जाइए, यानी इसका सम आपका सेम रहना चाहिए। अगर पूछा जाए कि भाई 4 दिन पहले कौन सा दिन था, तो 4 दिन पहले जाने में दिक्कत है तो 3 दिन बाद चले जाइए, ठीक है। 4 दिन पहले वही दिन होगा जो 3 दिन बाद, मतलब इसका सम आपका 7 होना चाहिए। तो यहाँ पे विषम दिन 6 आया, कैलेंडर में पीछे जाना है तो माइनस करेंगे, तो सैटरडे में से 6 माइनस करने से बेहतर है कि 1 प्लस कर दें। -6 करेंगे तो भी वही दिन आएगा जो +1 करने पर, -5 करने पर भी वही दिन आएगा जो +2 करने पर, ठीक है। चलिए, तो सैटरडे +1 क्या आंसर होगा इसका, संडे आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आइए। यहाँ पे देखिए, अब हम लोग देखेंगे टाइप 2। टाइप 2 के अंदर क्या है, टाइप 2 के अंदर ईयर सेम है। देख लीजिए, ईयर क्या है, सेम है, डिफरेंस कहाँ पे है, डेट और मंथ में है। जो कॉन्सेप्ट अभी तक यूज किए हैं उसी के मदद से इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम लोग सोल्व करेंगे। ईयर सेम है तो यहाँ तो हमें कुछ चेक करना ही नहीं है। डेट और मंथ में आइए, आप देखिए ज़रा सा, इस सितंबर और दिसंबर में पहले कौन आया है। सर सितंबर और दिसंबर में पहले सितंबर आया है, तो जो महीना पहले आए उसको पहले लिखिए, ठीक है। जो महीना पहले आए उसको पहले लिखिए और जो महीना बाद में आएगा उसको बाद में लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू कैलेंडर। जो महीना पहले आता हो उसको पहले, ऐसा नहीं कि जो ऊपर आएगा उसको पहले, जो नीचे आएगा उसको बाद में, ऐसा नहीं करना है। कैलेंडर के अनुसार जो महीना पहले आता है उसको पहले, जो बाद में आता है उसको बाद में। तो सितंबर से दिसंबर में जाना है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और इसके बाद दिसंबर। अब करना यह है कि जो पहला महीना है उसके बचे हुए दिन को लिखिए। तो सितंबर में 30 दिन होता है, 23 दिन हो चुका है, तो सितंबर में कितना दिन बचा हुआ है, 7। और बाकी के महीने का विषम दिन लिखिए, ठीक है। पहला महीना का क्या लिखना है, बचा हुआ दिन, एक काम और आखिरी महीना का जो दिया गया तारीख है उसको लिखना है। ऐसा क्यों करते हैं इसको भी समझेंगे, पहले डायरेक्ट अप्रोच समझिए। पहले महीने के बचे हुए दिन और आखिरी महीना के दिए गए तारीख, और बीच का जो महीना है उसके विषम दिन को लिखेंगे। तो अक्टूबर में 31 दिन होता है, 31 दिनों में 3 विषम दिन। नवंबर में 30 दिन होता है, 30 दिन में 2 विषम दिन। इन सभी वैल्यू को आपस में जोड़ लीजिए। देखिए कितना आया, 7 3 10, 2 12 और 3 15। 15 का मतलब बोलिए कैलेंडर में क्या होता है, 15 का मतलब 7 से भाग करिए, 7 दूना 14, 1। फाइनल जो हमारा विषम दिन आया वह 1 आया। अब हम लोग क्या देखेंगे कि हमें कैलेंडर में आगे जाना है कि पीछे। तो सितंबर में है, दिसंबर में जाना है, आगे जाना है, तो निकाले गए और डेज को आप प्लस करिए। वेडनेसडे +1 यानी कि थर्सडे जो है वो आपका क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है।
कैलेंडर में आगे जाना है तो प्लस, पीछे जाना होगा तो माइनस। क्यों ऐसा किए देखिएगा, 23 सितंबर है, सितंबर में कितना बचा हुआ है आपका, 7 दिन बचा हुआ है। उसके बाद हम लोग चलेंगे अक्टूबर में, अक्टूबर 31 दिनों का होता है, इसमें विषम दिन 3। नवंबर 30 दिनों का होता है, विषम दिन 2। उसके बाद कहाँ जाना है, 3 दिसंबर तक जाना है। सभी वैल्यू को आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यह कॉन्सेप्ट है, इसका यूज कर लीजिएगा। पहले महीने के बचे हुए दिन और आखिरी महीने के दी गई तारीख और बीच का जो भी महीना होगा उसके विषम दिन को लिखिए, सभी वैल्यू को जोड़िए। वैल्यू अगर 7 से बड़ा है तो 7 से भाग करके शेष निकालिए, यही आपका विषम दिन होगा। अब विषम दिन एक बार आ गया, कैलेंडर में आगे जाना होगा तो प्लस करिएगा और पीछे जाना होगा तो माइनस करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए क्या बोला है। 5 दिसंबर 2007 का दिन पता है, 27 अगस्त 2007 का दिन यहाँ पे निकालना है। ईयर क्या है, सेम है, डिफरेंस कहाँ पे है, डेट और मंथ में। आप एक चीज़ देखिए इसमें कि अगस्त और दिसंबर में पहले कौन आता है, अगस्त, तो पहले अगस्त लिखिए और बाद में दिसंबर, तो बाद में दिसंबर लिखिए। इसके अलावा अगस्त से दिसंबर तक जाना है तो अगस्त के बाद क्या होगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। पहले महीने के बचे हुए दिन, तो अगस्त में कितना दिन बचा हुआ है, अगस्त 31 दिनों का होता है, 4 दिन। और आखिरी महीना का दिया गया तारीख कितना तारीख है, 5। बीच के महीना का विषम दिन, सितंबर 30 दिनों का 2 विषम दिन, अक्टूबर 31 दिनों का 3 विषम दिन, नवंबर 30 दिनों का 2 विषम दिन। सभी वैल्यू को आपस में जोड़ लीजिए, तो 4 2 6 3 9 2 11 5 16। 16 का मतलब 2, 7 से भाग करिए, 5 2 7 3 10, 2 12 4 16, 16 का मतलब 2। अब कैलेंडर में आपको कहाँ जाना है, विषम दिन तो आ गया 2, कैलेंडर में आपको जाना है पीछे, क्योंकि दिसंबर में आप हैं, अगस्त में आना है। निकाले गए विषम दिन को माइनस करिए, शुक्रवार -2 क्या होगा, बुधवार हो जाएगा। वेडनेसडे आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि इन 2 क्वेश्चन से आपका टाइप 2 भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलेंगे टाइप 3 के अंदर। देखिएगा टाइप 3 में क्या है, टाइप 3 में तीनों चीज़ आपको डिफरेंट मिलेगा, डेट भी, मंथ भी और ईयर भी। तीनों आपको क्या मिलेगा, तीनों आपको डिफरेंट मिलेगा। यहाँ पे हमें कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, गौर से देखिए। हमें ईयर का विषम दिन अलग निकालना पड़ेगा और डेट और मंथ का विषम दिन अलग निकालना पड़ेगा। पहले अच्छी तरह से आप समझिएगा इसको। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका विषम दिन निकालते हैं। कितने साल का अंतर है, 8 साल का, तो 8 विषम दिन तो यह हो गया। इसके अलावा 21 से 29 के बीच में लीप वर्ष कौन कौन आएगा, तो 24 और 28, 2 लीप वर्ष होगा। ईयर के केस में तो ऐसे ही निकालते थे ना, 21 और 29 के बीच में 22 23 नहीं है, 24 लीप वर्ष है। उसके बाद 4 साल बाद 28, फिर 32, तो 32 तो रेंज से बाहर हो जाएगा, यानी 2 ही लीप वर्ष। तो 8 और 2 10, 10 का मतलब कितना हो जाएगा, 7 से भाग करिए, 10 का मतलब 3 हो जाएगा। विषम दिन कितना आया, विषम दिन आपका 3 आया। ठीक है, किसके केस में विषम दिन 3 आया है, ईयर के केस में विषम दिन 3 आया है। अब आप क्या करिए, 2 विषम दिन यहाँ पे निकलेगा आपका, एक तो ईयर के केस में और दूसरा डेट और मंथ के केस में। अब आप डेट और मंथ के केस में निकालिए कि कितना विषम दिन आता है। मार्च और मई में पहले कौन आता है, मार्च। ठीक है, उसके बाद अप्रैल और फिर आपका आता है मई। पहले महीने के बचे हुए दिन, मार्च 31 दिनों का होता है, 19 दिन हो चुका है, तो 12 दिन आपका मार्च में बचा हुआ है। मई का तारीख क्या दे रखा है, 2 तारीख। और अप्रैल में कितना दिन होता है, अप्रैल में आपका होता है 30 दिन। 30 दिनों में कितना विषम दिन, 2। तो 12 2 14 2 16, 12 2 14 और 2 कितना हो गया, 16। 16 का मतलब कितना विषम दिन, 16 का मतलब 7 दूना 14, 2 विषम दिन। तो 2 विषम दिन आपका कहाँ पे आया है, डेट और मंथ के केस में। और 3 विषम दिन कहाँ पे आया है, 3 विषम दिन आपका आया है ईयर के केस में। अब हम क्या करेंगे कि एक चीज़ और सोचेंगे। यहाँ पे देखिए, डेट और मंथ के केस में हम लोग आगे जा रहे हैं कि पीछे, 21 में है 29 में जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, यानी इसका जो विषम दिन होगा वह प्लस होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए डेट और मंथ के केस में आगे जा रहे हैं कि पीछे, आगे जा रहे हैं, तो इसका भी जो आपका विषम दिन होगा वह भी प्लस होगा। तो +2 +3 क्या होगा, +5, यानी फाइनल जो विषम दिन आया वह +5 आया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सैटरडे +5। +5 करने से बेहतर क्या है, हम माइनस कर ले 2, तो सैटरडे -2 क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। या तो +5 करिए या -2 करिए, एक ही बात है। सैटरडे है तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। आंसर हमारा क्या होगा, थर्सडे होगा। ध्यान से समझिएगा, हम क्या करेंगे, हम इसका भी विषम दिन निकालेंगे और इसका भी विषम दिन निकालेंगे। फिर देखेंगे कि इसका विषम दिन प्लस होना है कि माइनस। तो ईयर के केस में आगे जा रहे हैं तो 3 प्लस होगा। डेट और मंथ के केस में भी आगे जा रहे हैं, मार्च में है, मई का निकालना है तो आगे जा रहे हैं, इसका भी प्लस होगा। तो +2 +3 कितना होगा, +5 होगा।
अगर मान लीजिए कि इसके केस में हम लोग पीछे जा रहे होते उस समय उस केस में क्या करते, माइनस करते। तो -2 + 3 क्या होता, +1 होता। तो सैटरडे +1 हमारा आंसर हो जाता। अगर मान लीजिए यह +2 होता और इसके केस में हम लोग पीछे जा रहे होते तो -3 करते। 2 - 3 क्या होता, -1। हमारा आंसर सैटरडे -1 होता। कहने का मतलब यह है कि इसका भी विषम दिन निकालेंगे और इसका भी विषम दिन निकालेंगे, और दोनों का फिर से हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। या तो प्लस करेंगे या फिर हम माइनस करेंगे। वह डिपेंड करता है कि कैलेंडर में हमें कहाँ जाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से समझते हैं इसको और अच्छा से। यहाँ देखिए क्या है। सबसे पहले देखिए 21 और 29 कितने साल का अंतर है, यहाँ पे 8 साल का। तो 8 विषम दिन तो यह हो गया। और 21 से 29 में चलिएगा तो 24 और 28 2, तो 8 और 2 10। 10 का मतलब कैलेंडर में 3 होता है। ठीक है, आगे चलिए। यहाँ पे देखिए डेट और मंथ के केस में, देखिए डेट और मंथ के केस में यहाँ पे मार्च और मई में पहले कौन आएगा, मार्च, उसके बाद अप्रैल, फिर क्या आएगा, मई। पहले महीने के बचे हुए दिन 12, आखिरी महीना का दिया गया तारीख, और बीच के महीना का विषम दिन। देखिए कितना हो जाएगा वैल्यू, 12 2 14 2 16। 16 का मतलब कैलेंडर में क्या होगा, 7 दूना 14 2 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको ना दो आपका यहाँ पे विषम दिन आया है, आपको यह चेक करना पड़ेगा कि विषम दिन को हमें प्लस करना है कि माइनस। तो देखिएगा ईयर के केस में हम लोग आगे जा रहे हैं कि पीछे, 21 में है 29 में आगे, यानी ईयर का विषम दिन आपका प्लस होगा। तो यहाँ +3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए डेट और मंथ के केस में मई में है और मार्च में जाना है, पीछे जा रहे हैं, यानी डेट और मंथ का यहाँ पे विषम दिन क्या होगा, माइनस होगा। यानी -2 + 3, -2 + 3 क्या होगा, +1 ही तो होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा संडे +1। संडे +1 यानी क्या होगा, मंडे हो जाएगा। तो चिन्हों का भी आपको ध्यान रखना है। अगर दोनों माइनस में होता, -2 -3, तो क्या होता, -5, तो आंसर संडे -5 हो जाता। ठीक है, तो चिन्हों का भी आपको बस ध्यान रखना है और अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लेना है। तो तीनों ही टाइप का क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं इस मेथड की मदद से। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।